करते हैं। और नेट में तो 2018 तक क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, हो सकता है आगे भी आए। और इस टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, पूरे ग्रुप थ्योरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका है सिलो थ्योरम्स और आपका ये होमोमॉर्फिज्म। ये दो टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर डेफिनेशन है, दो काउंटर एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ, दोनों देखेंगे। पहले ज़रा समझते हैं कि डेफिनेशन हमारा किस तरह से काम आता है। ठीक है, लेट जी एंड जी डैश ओ डैश बी टू ग्रुप्स, ए मैप एफ जी टू जी डैश इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन ओ डैश इंटू एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर जो आपका होमोमॉर्फिज्म है वो एक फंक्शन होता है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो आपका ये ऑपरेशन लगा है, तो उस ऑपरेशन को अगर ये फंक्शन प्रिजर्व करता है तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा एफ है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फिर से बोल रहा हूँ, दो ग्रुप्स लिया मैं जी और जी डैश, और इनके बीच के अंदर एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया। अगर ये फंक्शन इन दोनों के ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है तो फिर मैं एफ को कहूँगा वो मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर प्रिजर्व नहीं करता है, और प्रिजर्व का मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट को प्रिजर्व करे, ना कि एक एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को प्रिजर्व करे। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म आपका तो अगर होगा तो वो प्रिजर्व करेगा, अगर नहीं हो प्रिजर्व करेगा तो आपका होमोमॉर्फिज्म वो नहीं होगा। अगर दो आपको ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं ए और बी जिनके लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, तो फिर जो आपका एफ होगा वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। दो एलिमेंट्स के लिए बस नीड होती है कि हमें चेक करना होता है कि ये है या नहीं। अगर नहीं है तो दो एलिमेंट को आपको निकाल देना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, तो फिर जो मेरा एफ होगा वो एक होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी होने की, और एक डेफिनेशन इसके अंदर है ना होने की। जो होने की थी तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ना होने की होगी तो इसका क्या होगा, वो नेगेशन होगा। अब नेगेशन के लिए क्या है कि मामला सिर्फ यहाँ पे फॉर एवरी कहा गया है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कम से कम दो एलिमेंट्स मिल जाए आपको जिनके लिए आपका ये कंडीशन होल्ड ना करे, तो फिर आपका ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। क्लियर, ये था डिफिनेशन अप्रोच। आपको मैं काउंटर एग्जांपल दो दिया हूँ, एक Z4 से Z2 और एक Z4 से Z2, फिर फंक्शन थोड़ा सा अलग में डिफाइन किया हूँ। और हमें फंक्शन को ही बोलना है होमोमॉर्फिज्म, तो हम फंक्शन पे ही काम करेंगे। ठीक है, ग्रुप सेम भी होगा। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन, और मैं आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये हमारा डेफिनेशन काम करता है। ठीक है, Z4 से Z4 यानी मॉडुलो इंटीजर्स 4, सॉरी एक सेकेंड, Z2। ओके, तो ये f है, और मैं फंक्शन डिफाइन किया हूँ f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z2। अब ये f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z2, ये मेरा सॉरी यहाँ पे Z4 होगा। ओके, Z4 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं। कोई दो एलिमेंट लीजिए इनका, कोई भी दो आप एलिमेंट लीजिए, 1 प्लस, क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है वो मॉडुलो 4 होता है, इसके अंदर मॉडुलो 2 होता है, तो 1 + 2 लीजिए, तो मेरे ख्याल से ये जो खुलेगा वो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, और इसके अंदर जो मॉडुलो कितना चल रहा है 2, और यहाँ चल रहा है मॉडुलो 4। क्लियर, थोड़ा मालूम पड़े, इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो मॉडुलो 4 है, और इसके अंदर जो चल रहा है ऑपरेशन वो मॉडुलो 2 है। तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, प्लस मॉडुलो 2, तो f ऑफ 2 निकालेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0 + 0 आपका 0 आएगा, और ये 3 कर देंगे तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, तभी 0 आएगी। तो आपका कोई इस एलिमेंट्स का, इस ग्रुप के कोई दो एलिमेंट्स लेंगे और उसको आप अगर खोलेंगे आप तो खुलेगा ही, वो मॉडुलो 2 पे खुल जाएगा, यानी जो इसके बीच के जो ऑपरेशंस है वो
प्रिजर्व कर देगा। आप चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ 3 निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो ये आपका खुल रहा है। एग्जैक्टली इसका जो मतलब होमोमॉर्फिज्म का है वो यही है, ठीक है, कि इनके बीच का जो ऑपरेशन है वो क्या कर दे, इसके बीच पे क्या कर दे, खोल देगा, और वो खोला ही है, ठीक है। तो ये एक तरीका है चेक करने का। अभी चेक मैं नहीं किया ढंग से, अभी सिर्फ मैं 2 एलिमेंट्स को लेके आपको बताया हूँ कि होमोमॉर्फिज्म का जो प्रिजर्व का मतलब वो क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। वो क्या है, +4 में लिया, लेकिन वो किस पे खोलेगा, वो मॉडुलो 2 पे। क्यों? क्योंकि जो इसके बीच का जो ऑपरेशन है वो आपका क्या है, मॉडुलो 2 है, और इसके बीच का जो ऑपरेशन है वो क्या है, मॉडुलो 4, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ मैं बताया हूँ कि किस तरह से ये प्रिजर्व करता है। अभी क्या है कि जैसे कि एफ ऑफ एक्स पे 0 आ रहा है, तो एफ ऑफ वाई लेंगे आप, वो भी 0 आएगा। जो आपका वाई होगा वो Z4 होगा, फिर उनका सम करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये, एक सेकेंड इसको इरेज करता हूँ मैं। और जब आप एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, वो आपका जो आएगा y बिलोंग्स टू Z4। अब इन दोनों का जब सम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये x और y दोनों एलिमेंट Z4 के, तो उनका सम करेंगे तो भी क्या आएगा, Z4 में जाएगा। तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि ये आपका Z4 जो है वह ग्रुप फॉर्म करता है मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। तो ये भी इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 आएगी। और इसको आप लिख सकते हैं 0 + 0, और ये कितना हो गया, इसे मान लेता हूँ मैं fx, इसे मान लेता हूँ मैं f ऑफ y। तो x + y जो है वो f ऑफ x + f ऑफ y पे खुल गया। जब ये खुल गया तो जो आपका f है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, वो आपका एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये तो प्रूफ था, इससे मैं प्रूफ किया हूँ कि जो मेरा f है वो होमोमॉर्फिज्म है। और ये एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो कि क्या है, ट्रिवियल है। क्या ये है, ट्रिवियल है। सारे एलिमेंट का जो इमेज है वो 0 पे जा रहा है, तो आपका ये होमोमॉर्फिज्म क्या है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होता है। सेकंड जो हमारा है वो नॉन ट्रिवियल है, उसको देख लेता हूँ मैं। सेकंड में इन्होंने पता क्या बोला है, सेकंड में इन्होंने बोला है कि जो आपका Z4 से काम चल रहा है Z2 के अंदर, वो जो फंक्शन डिफाइन है वो है x मॉडुलो 2, ओके। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए आप, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे आप। जैसे आप Z0 1 2 3, ये एलिमेंट का जो इमेज आएगा 0 और 2 का वो 0 आएगा, 0 और 2 का जो इमेज आएगा वो 0 आएगा। अब जैसे कि मैं अगर इसको ग्राफिकल से देखूँ ना, ग्राफिकल से, ये मेरा फंक्शन है और ये Z4 है और ये आपका Z2 है, ये 0 है, ये 1 है, 3 है, 4, और ये 0 है, ये 1। इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है Z2 के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 और 2 को मैं 0 पे देता हूँ, मैं 0 और 2 को 0 पे भेज देता हूँ। बाकी जो ये 1 और 3 है, ये 1 3 को मैं भेज देता हूँ 1 पे, ठीक है। मैं 0 और 2 को 0 भेज देता हूँ, बाकी जो 1 3 है उसको मैं 1 पे भेज देता हूँ। तो आपका ये जो फंक्शन है ना, ये भी जो फंक्शन आपका है, ये आपका एक फंक्शन होमोमॉर्फिज्म ये भी है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा एलिमेंट लेंगे, ये आपका हमेशा खुलेगा। यानी अगर आप एफ ऑफ a + मॉडुलो 4 b = एफ ऑफ a + मॉडुलो 2 एफ ऑफ b, कोई भी एफ ऑफ a b आप लीजिए Z4 के अंदर से, ये कंडीशन जो है वो हमेशा खुलेगा। यानी जो इनके बीच का जो ऑपरेशन है बाय दिस फंक्शन इज ऑलवेज ट्रू, ये आपका हमेशा खुल जाएगा। ये तो ग्राफिकल अप्रोच से मैं चेक किया कि ये किस तरह से काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दोनों फंक्शन, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है, ये भी है और ये भी है। बस ये आपका ट्रिवियल है, ये आपका नॉन ट्रिवियल है। अब कभी कभी क्वेश्चन नेट में कई बार आया था, इसी क्वेश्चन पे आया था कि बताइए आप इन दोनों के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो एक रिजल्ट है वो मैं बता दूंगा अभी, फिलहाल अभी नहीं। पहले आप सिर्फ इतना जाने कि Z होमोमॉर्फिज्म क्या है। अभी रिजल्ट के बारे में बाद में बताएंगे कि किस तरह से हम रिजल्ट से चेक करेंगे कि कितने इसके बनेंगे, इसके इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो कि क्या होंगे, वो होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो फिलहाल अभी 2 ही बनेंगे और नहीं बन सकते, ठीक है। बाकी आपको बताएंगे बाद में हम कि और कितने बनेंगे। अभी इस पर और काम करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।